आपको इस ट्रेड में कहीं भी क्या लॉस नजर आ रहा है ये बताओ। ना तो अनटेस्टेड साइड में कोई लॉस है, ना ही टेस्टेड साइड में लॉस है। इस रेड वाले पार्ट को भूल जाओ। देखो ये ब्लू लाइन कितना ऊपर है। मार्केट अगर कंटिन्यू फॉल होता चला गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। मार्केट अगर वी शेप रिवर्सल लिया तो भी प्रॉफिट है, फिर लॉस किधर है? इंस्ट्रक्शन अगेन फ्रेंड्स, आयरन फ्लाई को एडजस्ट करने का बहुत सारा तरीका है, बट विच इज द बेस्ट एडजस्टमेंट? आयरन फ्लाई को बेस्ट तरीके से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं एंड सबसे कम एडजस्टमेंट करके। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2 टेक्निक सीखेंगे। सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स करके आप आयरन फ्लाई को ऑलमोस्ट लॉस फ्री कर सकते हैं। ध्यान से समझना, बहुत गजब का एडजस्टमेंट्स है। एंड तक देखना इस वीडियो को। देखो आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा रिसेंट मंथ यानी कि सितंबर मंथ का आयरन फ्लाई मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि एडजस्टमेंट्स कैसे करना है। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स है एंड आप अपने ट्रेड को ऑलमोस्ट लॉस फ्री कर सकते हैं। ध्यान से देखना आपको करना क्या है। देखो आपको आयरन फ्लाई क्रिएट कैसे करना है। एट द मनी के पास स्ट्रैडल क्रिएट करना है मंथली में, ठीक है। मंथली का है, वीकली का नहीं है। एट द मनी के पास स्ट्रैडल क्रिएट करना है एंड दोनों प्रीमियम के कंबाइंड डिस्टेंस पे हेजेस बाई करना है, ठीक है। 26,000 का कॉल एंड 24,800 का पुट या 20 डेल्टा के आसपास आपको हेजेस बाई करना है। आपको एडजस्टमेंट्स कब करना है? आपको एडजस्टमेंट्स करना है जब स्पॉट ब्रेक इवन के पास आ जाए, या तो नीचे या ऊपर, कहीं भी जब ब्रेक इवन के पास आ जाए तब आपको एडजस्टमेंट्स करना है। ब्रेक इवन क्रॉस करने का वेट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं। जब आप ब्रेक इवन के पास होंगे, ठीक है, जब आप ब्रेक इवन के पास होंगे तो करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी आप ब्रेक इवन के पास ही हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हो या फिर आप एक दिन आगे, मैं काम करता हूँ, मैं एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो आपको करना क्या है, मार्केट किधर गया है? मार्केट नीचे आया है। तो जो आपने पुट सेल किया था बिगनिंग में स्ट्रैडल के लिए, जो आपने पुट सेल किया था, यहां से 20% क्वांटिटी एग्जिट करना है। 20% मतलब कि डिवाइडेड बाई 5 लॉट्स था तो मैंने 5 डिवाइड बाई 5 1 लॉट एग्जिट किया। अगर ये 10 लॉट्स होता तो मैं 2 लॉट एग्जिट करता। 10 डिवाइड बाई 5 20% क्वांटिटी एग्जिट करना है। अगर ये 15 लॉट्स होता तो मैं 3 लॉट एग्जिट करता, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20% क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप था। अभी भी 2 एडजस्टमेंट्स और बाकी है, ठीक है। 2 टेक्निक आप बोल सकते हैं, 2 टेक्निक अभी भी बाकी। आपको करना क्या है, इसके बाद जो आपका टेस्टेड साइड का हेज है, टेस्टेड साइड मतलब 24,800 का पुट, ठीक है, इस हेज को भी अंदर लाना है। 24,800 के पुट को भी। कुछ मंथ पहले भी मैंने आयरन फ्लाई के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें ये वाला पॉइंट मैंने कवर नहीं किया था, ठीक है। मैं कौन सा था, 24,800 था। मैं 100 या सेफ साइड के लिए मैं 200 पॉइंट्स अंदर लेके आता हूँ, ठीक है। 200 पॉइंट्स मैं अंदर लेके आता हूँ 5 लॉट्स के साथ ही। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लॉट एग्जिट कर दिया तो यहाँ पे 4 करना है, आपको 5 लॉट्स ही करना है, ठीक है। मिनिमम आपको ये आयरन फ्लाई 5 लॉट से ही क्रिएट करना है। तो देखो मैंने टेस्टेड साइड वाले हेज को भी अंदर लेके आया, ठीक है। 24,800 को मैंने 25,000 पे शिफ्ट कर दिया। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। अभी इसका थर्ड वाला एडजस्टमेंट कब करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले चलते हैं आगे। हमारा टेस्टेड साइड यहाँ पे रिस्क फ्री हो चुका है। अब मार्केट कितना भी गिर जाए, मार्केट अगर कंटिन्यू गिरता चला गया तो हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस एडजस्टमेंट्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने क्रेडिट को कम कर दिया, मैंने यहाँ पे डेबिट को बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि अब मार्केट नीचे फॉल हो रहा है, मार्केट नीचे के ब्रेक इवन के पास है। हमारा नंबर ऑफ लॉट्स बाई लेग में ज्यादा है कंपेयर टू सेल लेग। आप ऑप्शन सेलर हैं विथ 4 लॉट्स, बट आप ऑप्शन बायर हैं विथ 5 लॉट्स। 1 लॉट एक्स्ट्रा आपने ऑप्शन बाइंग किया है। इस कारण से जब मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरता है तो आपके ट्रेड में अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल होता है। अब आप बोलेंगे कि वी शेप रिवर्सल में प्रॉब्लम हो सकता है। वी शेप रिवर्सल में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके पास 80% क्वांटिटी, 80% लॉट अभी भी आपके पास है इन द मिडिल, ताकि आप अपने थीटा को कैप्चर कर सके। यू स्टिल हैव 80% क्वांटिटी लेफ्ट विथ यू टू कैप्चर द पोटेंशियल थीटा डीके इन केस ऑफ वी शेप रिवर्सल, ठीक है। यही लॉजिक है 20% क्वांटिटी एग्जिट करने का। चलो मैं आपको कुछ दिन और आगे लेके चलता हूं। देखो नेक्स्ट डे ही
कितना पॉइंट गिर गया, 25,190 था एंड ऑलमोस्ट आपको 250 ऑलमोस्ट 400 350 पॉइंट्स के आसपास मार्केट फॉल हुआ है नेक्स्ट डे। अभी आप बताओ कि जब मार्केट कंटिन्यू नीचे फॉल हो रहा है तो क्यों ना मैं कॉल के हेजेस को भी अंदर लेके आऊं। कॉल का हेजेस जब आपने बाय किया था तो 72 पे था, अब ये 22 पे चल रहा है, तो क्यों ना मैं इसे भी अंदर लेके आऊं, क्योंकि ये चीप हो चुका है। ठीक है, दिस इज द लॉजिक, ये हेजेस हमारा चीप हो चुका है, इस कारण से मैं अंदर लेके आ रहा हूं। 25,600 है और मैं इतना अंदर लेके आऊंगा कि हमारा अनटेस्टेड साइड भी सेफ हो जाए। ठीक है, जब तक अनटेस्टेड साइड हमारा सेफ नहीं होगा मैं अंदर ला के अपने पे ऑफ को चेक करूंगा। अगर आप रियल ट्रेड कर रहे हैं तो आप सेंसिबल में भी चेक कर सकते हो। देखो 25,800 पे भी पूरी तरह से सेफ नहीं हुआ है, मैं और अंदर लाता हूं। ठीक है, ये सब काम आप सेंसिबल में भी कर सकते हो, रियल टाइम पे, रियल ट्रेड पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट पे होता है। देखो जब मैंने 25,600 पे इस हेजेस को शिफ्ट किया 25,600 पे विथ सेम नंबर ऑफ लॉट्स, अभी आप देखो आपका ट्रेड कैसा दिख रहा है। आपको इस ट्रेड में कहीं भी क्या लॉस नजर आ रहा है ये बताओ। ना तो अनटेस्टेड साइड में कोई लॉस है, ना ही टेस्टेड साइड में लॉस है। इस रेड वाले पार्ट को भूल जाओ। देखो ये ब्लू लाइन कितना ऊपर है। मार्केट अगर कंटिन्यू फॉल होता चला गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। मार्केट अगर वी शेप रिवर्सल लिया तो भी प्रॉफिट है, फिर लॉस किधर है। एंड आपको कभी भी एक्सपायरी के एंड तक नहीं जाना है, 20th तक, 20 सितंबर तक आपको एग्जिट कर लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक जाएंगे, स्पेशली जो हमारा लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक में गामा का इफेक्ट बहुत फास्ट होता है, तो फिर एंड तक जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो 20 तारीख तक हम लोग एग्जिट करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको मेरे 3 मंथ्स का वेरीफाइड पीएनएल मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हाँ, पहले सिर्फ लाइव वेबिनार एंड क्यूएनए सेशन था, अभी रिकॉर्डेड वेबिनार एंड क्यूएनए सेशन भी है। फी में डिफरेंस है। 2 आवर्स के वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करा है विद फुल डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एंड इस वीडियो में स्ट्रेटजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन एंड आंसर भी हैं। अभी देखो ब्लू लाइन कितना ऊपर है, आपका ट्रेड ये लॉस फ्री ही है, भले यहाँ पे रेट दिख रहा है बट ये लॉस फ्री ही है। ठीक है, एंड एनीवेज आपका देखो आपका यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। आई थिंक बिगनिंग में 2 लाख के आसपास का मार्जिन दिख रहा था, तो ये 6.1% है ना, मैं इसको 4% भी मानता हूँ। 1 वीक में 4% का मान के चलो, आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 लाख पे कितना होगा, 2 लाख पे आई थिंक 4.5% हुआ, 4.4% हुआ। तो भी आप स्लिपेजेस या फिर स्लिपेजेस तो बहुत कम आएगा, बट क्योंकि निफ्टी है और मंथली है तो स्लिपेजेस आएगा भी तो बहुत कम आएगा। चार्जेस वगैरह भी हम निकाल दो तो भी 4% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है जस्ट इन 1 वीक। ठीक है, मैं जस्ट आपको ये ब्लू लाइन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कुछ दिन और आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, आपका टारगेट मीट हो चुका है, वहां पे आपको एग्जिट कर देना था। मैं आपको एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन किया वहां पे कि एक्चुअली में एडजस्टमेंट्स क्या करना है। अगर आपका टारगेट मीट नहीं हुआ होता तो आप क्या एडजस्टमेंट्स कर सकते थे, मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया वहां पे, बट आपका टारगेट मीट हो चुका था। ठीक है, मैं जस्ट आपको एंड तक लेके जा रहा हूँ कि आपके ट्रेड में क्या क्या हो सकता था पॉसिबिलिटी। देखो आपका ब्लू लाइन कंटिन्यू ऊपर हो रहा है। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर एडजस्टमेंट्स। इधर देखो आपका पीएनएल का फ्लक्चुएशन भी दिख रहा है। ठीक है, देखो अभी आप इसको पूरी तरह से ग्रीन कर सकते हो। बताओ कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करो, सोचो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, आप पुट के हेजेस को और अंदर लेके आओ। देखना ये जो एक्स्ट्रा बाइंग किया है, एक एक्स्ट्रा बाइंग निकाल दो, पुट के हेजेस को और अंदर लेके आओ, ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। बट हमारा टारगेट मीट हो चुका है एंड दैट इज द वेरी बेसिक एडजस्टमेंट्स, तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा। मैं जस्ट आपको हमारे वाले एडजस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप बस ब्लू लाइन को ऑब्जर्व करो कि ब्लू लाइन आपका कहाँ रहता है, कैसे रहता है। आई थिंक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को। ठीक है, तो 20 तारीख तक ही आएगा। एनीवेज आप देख सकते हो पूरा महीना आपका ट्रेड प्रॉफिट में था। एंड एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कोई भी स्ट्रैटेजी जीरो लॉस नहीं होता है, यहां भी लॉस हो सकता है। कभी भी आपका लॉस आपके कंफर्ट लेवल से ज्यादा होने लगे वही आपका स्टॉप लॉस है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना स्टॉप लॉस रखना है। भाई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना लॉस ले सकते हो। अगर मैं 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना चाहता हूं तो मेरे लिए एसएल होगा 1%। आप अपने हिसाब से 2% रख सकते हो, आप अपने हिसाब से 3% रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, बट मैं बोलूंगा मैक्सिमम 3% से ऊपर मत जाना। सो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एडजस्टमेंट। देखो आपका ट्रेड कितना सेफ है।
एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।